हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी यहाँ खैरियत से हैं। सब फ्रेंड्स, मेरी तबीयत सही नहीं थी, फिर आ गए थे इल्मा के पापा। फिर इल्मा के पापा मुझे डॉक्टर के दिखाने ले गए और इल्मा ने करी थी इल्मा के पापा से मिठाई की ख्वाहिश। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर तो हमें नहीं मिले, लेकिन हमें कुछ सामान लेना था तो वो हमने कहा चलो ले ही लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम इल्मा का काम सॉल्व करने के लिए आए, क्योंकि उसे चाहिए थी मिठाई। सो फ्रेंड्स, हम आए मिठाई की शॉप पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन सी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। फिर वो भैया ने हमें बताया कि इस हिसाब से ये उस हिसाब से। फ्रेंड्स, सलमा के पापा ने उनके हिसाब से मिठाई ले ली और मिठाई लेकर फिर हम यहाँ से निकल गए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये देखिए हम पाँव पैदल बढ़िया वॉक भी हो गया हमारा और थोड़ी हंसी मजाक भी हो गई हमारी। फिर फ्रेंड्स, हमें लेना था रूह अफ़ज़ा। फ्रेंड्स, फिर हमने रूह अफ़ज़ा तो नहीं ली। इनने अंकल जी ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट बताए थे, लेमन वाला, मैंगो वाला, ऑरेंज वाला। फ्रेंड्स, हमें ये मतलब रोज़ का अच्छा लगा, यानी कि ये गुलाब के फूलों का वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने कहा रूह अफ़ज़ा तो हम पीते रहते हैं, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं। अंकल जी ने कहा कि आप ये भी लेमन और ऑरेंज भी ट्राई करके देखिए। मैंने ये डन कर दिया था, इल्मा के पापा को कह दिया था। और ये 2 लिए थे मैंने अचार के पैकेट, क्योंकि इल्मा के पापा लाए हुए थे कैरी और हमें डालना था अचार। और हमने नींबू मिर्ची का अचार तो डाल ही लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये बोतल डन कर ली थी और 2 लिए थे अचार के पैकेट, लेकिन इल्मा के पापा पकड़ के खड़े थे लेमन की बोतल। अंकल जी ने कहा कि आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारे लिए अंकल जी ने टेस्ट करवाया। इन्होंने पानी में मिक्स करके, पानी ठंडा नहीं था फ्रेंड्स, वो भी यही कह रहे थे कि बस एक बार आप देख लो टेस्ट करके, अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी ले लेना। फिर फ्रेंड्स, मुझे तो उसमें बहुत ज़्यादा शेकरीन का इशू लगा और गले में पता नहीं क्या हो रहा था मेरे। मैंने कहा आपको अगर अच्छी लग रही थी ले लो। तो उन्होंने कहा मैं रहता ही नहीं हूँ घर में, मैंने कहा नहीं, हमारे लिए नहीं चाहिए, हम तो एक रूह अफ़ज़ा लेंगे, रूह अफ़ज़ा भी नहीं लेंगे अभी, तो हम यही वाली बोतल लेंगे जो हमने डन करी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने मुझे भी दिया था चखने के लिए, मगर मेरे तो गले में ही ना जाने क्या हो गया था। फिर फ्रेंड्स, मुझे लेना था आई शेडो, जिससे आपको पता है मेरा आई शेडो पैलेट कहीं गुम हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमें जो आई शेडो पैलेट चाहा था वो तो नहीं मिला, लेकिन इल्मा के पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं लेकर आ जाऊँगा वो वाला भी। मैंने कहा चलो ले ही लो। और फिर हम यहाँ आ गए फ्रेंड्स। हम आपको बता रहे थे कि हम ये 2 अचार के पैकेट लाए हैं और ये वही अंकल जी की दुकान से लाए थे। यहाँ से हम ये रोज़ की बोतल लाए थे। फ्रेंड्स, इल्मा की तो इतनी पसंदीदा है कि वो तो खाने बैठ गई। यहाँ पर देखो, इल्मा के पापा कह रहा शीटी को खिला दे, लेकिन शीटी को खाना ही नहीं है फ्रेंड्स, उसे अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पर लाए थे इल्मा के पापा 2 बैग, ये बनवा कर लाए फ्रेंड्स, किसी शॉप से नहीं लाए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे बैग फाड़ते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आज कुछ भी नहीं बनाया था, कुछ भी इल्मा के पापा के लिए, क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला इंतज़ाम कर ही देता है। तो मैंने सिर्फ बनाई थी रोटियाँ। मैंने रोटी बनाई थी फ्रेंड्स, और दाल बाटी पास वाले बाजी के यहाँ से आ गई थी, सामने वाले की बाजी के यहाँ से चिकन की सब्जी आ गई थी। और इल्मा के पापा से मैं कह रही थी, तो इल्मा के पापा कह रहे थे कि सारा ऑटोमेटिक ही तो आ गया, तो क्या बनाने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो जाती है ना, बिल्कुल भी मैं बना रही थी, लेकिन इल्मा के पापा ने मना कर दिया था, क्योंकि बच्चों को तो पास वाली बाजी नहीं खिला देती, क्योंकि मैं मतलब क्लिनिक चली गई थी डॉक्टर के। और ना मिले तो दाल की सब्जी भी है, नहीं अच्छा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहे थे कि आम भी काटो, आम भी खाओ। यहाँ पर बच्चे सो रहे थे और सबसे पहले उठे थे इल्मा के पापा, और मैंने तो बस सिर्फ उनको देखा। तो जब मैं उठी फ्रेंड्स, देख सकते हैं जैसे कि मैंने सबसे पहले लाइट जलाकर टाइम देखा, और फिर मैंने इल्मा के पापा को देखा, तो फिर मैंने बनने रख दी चाय फ्रेंड्स। मैंने कहा चाय बना ही लेते हैं, उठ गए हैं तो। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम सब भी यहाँ खैरियत से। इल्मा के पापा सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं वो। कल आए थे जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स,
और इल्मा बहुत ज़्यादा लेट उठी है तो हमने सबने नहा लिया, पूरा काम कर लिया। और जुम्मा मुबारक फ्रेंड्स आप सबको। और अभी इल्मा के लिए बन रही है, यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे कि चाय बन रही है। ये इल्मा खड़ी है और इल्मा कर रही है अपनी चाय का इंतज़ार कि चाय कब बने और मैं कब पीऊँ। फ्रेंड्स आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे पेट में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा था और मैं टेबलेट खा रही थी, मतलब डॉक्टर की लिखी हुई, कि मेरे पेट में फिर वापस वैसा ही दर्द होने लगा है। तो हम डॉक्टर के पास गए थे लेकिन डॉक्टर मिले ही नहीं, तो फिर हम खाली एक टेबलेट ले आए थे जो उनने पहले लिखी थी, जो वो ले आए थे। तो फ्रेंड्स तो अभी तो आराम है, लेकिन टेबलेट खाना भी नुकसानदायक रहता है। इसलिए इल्मा के पापा ने कहा है कि मैं तो नाइट लेट निकलूँगा, तो पहले मैं तुम्हारे लिए दिखा के निकलूँगा। तो जैसा भी होता है फ्रेंड्स हम बताते हैं, अब बने रहिए आप हमारे आज के ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, ये भी बता दीजिए कि मेरा आई शेडो कैसा लग रहा है। मुझे बस बिल्कुल इतना लाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ एक कलर के पीछे मुझे वो आई शेडो पैलेट लेना पड़ा, सिर्फ ये एक कलर के पीछे। यहाँ पर पी रही थी इल्मा चाय, इधर सो रहे थे इल्मा के पापा और ये देखिए अलीशा के लिए, और यहाँ पर हम कर रहे थे। सो फ्रेंड्स यहाँ मैं काट कर रही थी प्याज, और मैं आपको ये बता रही थी कि फ्रेंड्स अब जब मैंने आँख खोली अपनी सुबह उठी तो इल्मा के पापा ने सारा पानी भर दिया, गैलरी धो दी, एक एक चीज़ यानी कि मटकी वगैरह पानी की सारा काम उनने कर दिया लेके धोने का। तो फ्रेंड्स मुझे इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी कि मेरे हाथ कोई ख़जाना लग गया हो, तो मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं आपको बता रही थी। लेकिन क्या बाहर ना हमारे जो बकरी की कुर्बानी होती है ना, वो ये देखिए मेरा मोबाइल गिर गया था फ्रेंड्स, इतनी खुशी हो रही थी मुझे तो ना इतनी मतलब शोर शराबा हो रहा था, इसलिए मुझे अलग से अपनी वॉइस ओवर करना पड़ी फ्रेंड्स। सो यहाँ पर हमारा खाना बन रहा था फ्रेंड्स। ये गुल्फ़ा की भाजी और ये आटा भी गूँध दिया था फ्रेंड्स मैंने। यहाँ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को तो फिर खेलने से फुर्सत ही नहीं है जब से छुट्टियाँ लगी हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इल्मा के पापा सो रहे थे तो लाइट भी ऑफ कर दी थी, और फिर हमने उठा लिया था इनके लिए कि भाई खाना तो खा लो फिर बाद में सो जाना आप। और फ्रेंड्स इल्मा के पापा लाए थे केरी, तो फ्रेंड्स हमने इनको धोने के लिए पटक दी थी थोड़ी, मतलब कि पन्नी में लाए थे तो सफ़र लंबा था हमने तो जैसे काली कि आपने वाली देखा, पटक दी थी, हमने लेकिन ख़राब नहीं हुई इसमें थी। बाल्टी में केरियाँ पटक दी थी। वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि मेरी रात को तबीयत सही नहीं थी ना, तो मैंने वो थैली से निकाली नहीं तो थोड़ी थोड़ी काली काली सी लगने लगी थी, लेकिन ख़राब नहीं हुई थी फ्रेंड्स। फिर हमने इनको सुबह उठते ही, मतलब कि जैसे ध्यान गया, सुबह क्या थोड़ी देरी हो गई थी, तो फिर हमने इसको ठंडे पानी में पटका। फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया फ्रेंड्स, और इसका सारा पानी नितर चुका है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अपना दुपट्टा फैला दिया धुला वाला, और कोई दुपट्टा मेरे पास ये नहीं, ये शायद टेरिकॉट मिक्स है, तो मैं इस पर फैलाकर पंखा चलाकर इनको और अच्छे से सुखाऊंगी पूरी केरियों को। और यहाँ मैंने देखिए ये थे 15-16 नींबुओं का रस भी निकाल लिया है फ्रेंड्स। यहाँ छोटे बड़े नींबू सभी साइज़ के थे, तो मैंने यहाँ रस भी निकाल लिया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले भी अपने सेकूँगी। इसके लिए फ्रेंड्स हमें अपना तवा गरम करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अभी इस पर तवा रख दिया है, जैसे कि फ्रेंड्स चट 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 आवाज़ आ रही है आपको, तरह से हमारी सूख चुकी हैं, उनका पानी बिल्कुल नितर गया है, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैं आपको हाथ लगा के भी बता दूं, और मैं इनको एक बार फिर पोंछूंगी। और ये मैंने खड़ा मसाला भी सेक लिया है। वालेकुम अस्सलाम। और हम भी इनको हाथों से ही, मतलब दुपट्टे से ऐसे ऐसे करके मस लूँगी इनको। इसमें भर दो। तो फ्रेंड्स इस मसाले में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कि इसमें लिख रहा है, आप देख सकते हैं। रख लिया है यहाँ पर कट करने के लिए, छोटी कैंची भी रख ली, सारा कुछ रख लिया है फ्रेंड्स। अभी तक नहीं लाई क्या? तो फ्रेंड्स इस थाली में तो मैंने थी कि जो मैंने पास वाली भाजी की बड़ी थाली मंगाई, फिर इसमें हमने 2 ही पैकेट यानी 2 किलो, 1 किलो के हिसाब से था ये 1 पैकेट, हमने यहाँ 2 किलो के हिसाब से 2 पैकेट मिलाए थे, और कुछ खड़े मसाले और ये लेमन जूस। लेकिन फ्रेंड्स अंकल जी ने कहा था कुछ नहीं मिलाना, लेकिन मैं ऐसा हो सकता है कि कुछ ना मिलाऊँ। सो फ्रेंड्स मैंने अपने घर के मसाले भी मिलाए, इसमें ऐड किए फ्रेंड्स, जैसे कि अच्छे से बढ़िया मिक्स करा। और हम पे कोई बड़ा बर्तन नहीं था, तो मैंने इस बाल्टी को और मांजा, ये ज़्यादा हमारे काम में नहीं आती है फ्रेंड्स, इसमें पानी भरा रखा रहता है। फिर हमने इसको और मांजा करा, और यहाँ कस्तूरी मेथी तो मैं भूल ही गई थी, फिर मैंने ऊपर से ऐड करी, इसको अच्छे से फिर मिक्स किया। और फिर मैंने चेक करा, कह रहे मैंने तो नींबू मिर्ची का अचार चेक ही नहीं करा, तो फिर मैंने देखा तो, और फिर मैंने फ्रेंड्स मन हुआ था एक ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ ये सब बकरे चिल्लाते, इनकी आवाज़ आती है, इग्नोर करना, वॉइस मतलब अलग से डालना पड़ रही है मुझे।
सो फ्रेंड्स मैंने एक रोटी खाकर देखी तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर इल्मा के पापा हमारे लिए बना रहे थे शरबत नींबू का, और यहाँ पर हम बना रहे थे स्टू बकरे के गोश्त का, यानी कि हमारे यहाँ बकरा ईद पहले ही मना ली हमने ऐसी कोई बात नहीं फ्रेंड्स। इल्मा के पापा मतलब कि बकरे का गोश्त लाए थे, तो फिर हमने सोचा इसका स्टू बना लेते हैं, क्योंकि अभी मसालों की सब्ज़ी अच्छी लगी नहीं रही है फ्रेंड्स, क्या पता क्यों अच्छी नहीं लग रही है। देखिए यहाँ पर खड़े मसाले। सो फ्रेंड्स मैं अपना सारा काम निपटा कर बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर, हमने खाना नहीं खाया था फ्रेंड्स, क्योंकि डॉक्टर जल्दी उठ जाते हैं तो इसलिए उनके घर पर ही चेक करते हैं, और 8 बजे के बाद वो नहीं मिलते। तो फ्रेंड्स फिर हम यहाँ से निकल गए थे, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको आगे वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें, और अपनी दुआ में हमेशा शामिल रखें फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय फ्रेंड्स।